अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। ऑनलाइन हमारे साथ हैं शकील चौधरी साहब FSJ और हमारे आज के चैलेंजर हमारे पास इन हाउस मौजूद हैं शाहिद इमरान खान साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू। शाहिद साहब शख्सियत मर्द है? जी मर्द। जिंदा? नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी। साउथ एशिया? जी हाँ। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका? नहीं। 1976 के बाद? गोया पाकिस्तानी शख्सियत पूछी आपने? नहीं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन साउथ एशियन, दैट मीन्स सम इंडियन पर्सनैलिटी। शकील साहब, सम इंडियन पर्सनैलिटी FSJ 50 साल से ज़्यादा हो चुका है इंतकाल को। 25 साल पे आ जाएं शकील साहब। जी 25 साल करना पड़ेगा। जी जी शाहिद साहब बताइए, इंतकाल को 25 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी हाँ। 1976 से 2001 के दरमियान। 76 से 2001 के दरमियान। मुल्क डिटरमिन कर लें शकील साहब। लेट्स गो टू इंडिया। या ये ना हो श्रीलंका निकला है, ये ना हो कि विच अफगानिस्तान निकला है। अफगानिस्तान तो नहीं निकलेगा, बांग्लादेश निकल सकता है, नेपाल निकल सकता है। अच्छा जनाब, ये बताइए कि ताल्लुक इंडिया से है? जी हाँ। वजह शोहरत शोबिज़ है? नहीं। सियासत और हुकूमत है? जी नहीं। 10 सवाल। वजह शोहरत ना शोबिज़ है ना सियासत और हुकूमत है। वजह शोहरत इल्म व फजल है भाई? जी नहीं। स्पोर्ट्स है? जी हाँ। स्पोर्ट्समैन फ्रॉम इंडिया। 50 और 25 के बीच है ना? जी हाँ, 12 सवाल हो चुके हैं। अच्छा जी, इवेंट इनका हॉकी था? जी हाँ। आहा सीधी हॉकी। जी। ये बताइए कि फौज में मेजर थे? जी हाँ। आपने मेजर ध्यानचंद पूछे। ठीक है भाईजान। सर कैसे? बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी, माय मोस्ट फेवरेट प्लेयर। इंडिया ने इतना बड़ा हॉकी प्लेयर पैदा नहीं किया। क्यों FSJ? बिल्कुल कमाल कबर। जाहिर देखें जी, गए वक्त जो टाइम इन्होंने, अब मुझसे पूछेंगे जी इतनी जल्दी कैसे, डॉक्टर साहब अक्सर पूछती हैं। ये जो टाइम लाइन थी ना शकील साहब, इसमें एक तो था धान सिंह तोमार, वो जो एथलीट था, कमाल का एथलीट था, और दूसरा मेजर ध्यानचंद हॉकी प्लेयर, जिसने हैरान कर दिया था जर्मन्स को भी कि ड्रिबलिंग होती क्या है। लोगों ने उसकी हॉकी चेक करना शुरू कर दी कि हॉकी के साथ मैग्नेट तो नहीं लगाता कोई। तो ही वॉज अ रिमार्केबल प्लेयर, दैट वॉज द रीजन। ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। मेरा नहीं था ख्याल कि आप मुझे इतना तंग करने के लिए आएंगे। आप बाकायदा तंग करने आए थे भाई। ध्यानचंद की तरफ इतनी जल्दी ध्यान नहीं जाता। जी हमारे अगले चैलेंजर हैं सुहेल वड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सोहेल वड़ाइच साहब, आपका नाम बड़ा शनासा सा लग रहा है। मैं पहले पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। मेरा नाम शुएब है, शुएब हसन वड़ाइच। शुएब वड़ाइच। लो, मैंने भी कहा सोहेल वड़ाइच जिसका नाम हो। इंट्रोडक्शन में गलत नहीं जाएगा, मैं ठीक करूँ। नहीं, आपने सोहेल वड़ाइच कहा तो था। जो मुझे मेरी टीम ने कहा मैं तो वो बोला ना। आप इस पे माजरत करें, आपने उसे सोहेल वड़ाइच कहा है। सर माजरत ना करें। हम राइट अवे पर्सनैलिटी शुरू करेंगे ताकि बाकी बातें बाद में कर सके। शुएब वड़ाइच जी साहब इंशाल्लाह। बड़े प्यारे लग लेकिन रहे हैं, आज लाल। मुझे आज ट्रायंगल देख के बहुत डर लग रहा है कि ये मेरे वाली पर्सनैलिटी मिनटों में हो जानी है। हाँ नहीं, ये तीनों तो फिर ऐसे, और ऊपर से आपका नाम, आप सोहेल वड़ाइच होते होते बाल बचे हैं, आपको पता? हमारी ये टीम आपकी ने कहा मेहरबानी है, था आपने मुझे बचा लिया, वरना इन्होंने ये कर दिया था। ये आप पे रब्बे करीम की मेहरबानी है मेरे भाई, ये अल्लाह की मेहरबानी है। इनू कहंदे ने अल्लाह हाथ दे के बचा गया। सर आपने क्विक रिएक्शन किया है ना, अगर आप इस पे गौर ना करते तो नहीं पता चलना था। अच्छा ये बताइए, शख्सियत मर्द है भैया? जी सर। जिंदा? नहीं।
ताल्लुक एशिया से? जी नहीं। एशियाई नहीं, वेरी गुड। लो जी, फॉर अ चेंज फर्स्ट पर्सनालिटी जो पिछले कई दिनों से जो हम कर रहे हैं जो नॉन एशियाई है। अच्छा जी, ताल्लुक यूरोप से भाई? बी है। बुनियादी वजह शोहरत यूरोप नहीं है? जी नहीं। अच्छा, बुनियादी वजह शोहरत अच्छा, ये ज़हन में रखिए, हम बरतानिया को भी यूरोप में समझते हैं। जी वो है तो यूरोप में ही। हाँ, लेकिन हम वो मेनलैंड और वो सारा सिलसिला कर देते हैं। अच्छा जनाब, बुनियादी वजह शोहरत यूरोप नहीं है, तो शुड वी गो टू अमेरिका? जी जी श्योर। अच्छा जी, बुनियादी वजह शोहरत अमेरिका है? जी नहीं। यानी अमेरिका नहीं है, इसका मतलब पूरा बर्रे आज़म ही नहीं है। वाह 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 वाह। यानी नॉर्थ अमेरिका भी नहीं, साउथ अमेरिका भी नहीं। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया जाए? नहीं भाईजान, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये हो सकता है। अच्छा हाँ, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका। अफ्रीका सर, व्हाई नॉट अफ्रीका? हो सकता है। अफ्रीका जाएं। वैसे जिंदा नहीं है तो फुटबॉलर कौन सा हो सकता है जो जिंदा ना हो, जिन्हें जो कोई इतना मशहूर हो जो। अच्छा जी, ताल्लुक अफ्रीका से है भैया? हाँ जी। हाँ जी, ताल्लुक अफ्रीका से और यूरोप के साथ ताल्लुक वो कहते हैं कि अच्छा, ये फिर पुरानी शख्सियत हो सकती है, तारिक बिन ज़ियाद टाइप, को बर्बर कबीला। अच्छा जी, इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है भैया? 100 साल 1926 बनता है ना डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी 100 से ज्यादा हो गया। 100 से ज्यादा हो गया, चक्कर दे रहे हैं 500। 1926 से पहले। हाँ, एक इन्हां दा नाम सोहेल वड़ैच दे बिल्कुल नेड़े नेड़े है। और मैं वैसे थोड़ा जा मशकूक जिहा होके, क्योंकि देखें ना जी, अफ्रीका के साथ ताल्लुक, और फिर क्यों FSJ, डज इट मेक सेंस? नहीं जी, इट इज मच मोर। 400-500 साल पे जाएं, 500 साल पे। हाँ जी। अच्छा जनाब, इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुका है। हम फिर साहब हाँ जी। करूंगा। हाँ जी, लो 126 थे आगे 1900 हाँ जी, 1526 से पहले। अच्छा, इनकी वालदा बर्बर कबीले से थी? हाँ जी। लो जी, हाँ जी। इनके साथ एक अजीब देवमालाई सी बात मंसूब है कि इन्होंने कश्तियां जला दी और ये कर दिया वो कर दिया। ये वही शख्सियत है? तारिक बिन ज़ियाद नहीं। ये मैंने तो नहीं कहा तारिक बिन ज़ियाद। कश्तियां उन्होंने जलाई थी ना। नहीं, मंसूब इनके साथ ये, तो आप कहिए कि नहीं, तो इसका मतलब है कि तो बर्बर कबीले से आपने कहा कि वालदा इनकी बर्बर थी, जी। ठीक? अच्छा, इनके नाम का एक हिस्सा एक नबी, बरगजीदा नबी के नाम का हिस्सा भी है? हाँ जी। आपने यूसुफ बिन ताशफैन पूछा है। ला। हाँ जी, ऐसे ही है। गुड पर्सनालिटी भाई। मुझे पता था कि इतनी जल्दी, बहुत जल्दी आपने इसको ना कर लेना है। लेकिन वड़ायत साहब, आप ये देखें, हमारा नाम मेलकम मार्शल हिला है अपनी जगह से, उसको हमने गेंद ही नहीं दिया, और ना एंडी रॉबर्ट्स को दिया है। वो सिर्फ बैठे देख रहे हैं कि छोटा करा रहे हैं, अच्छी गल। मैंने जब ये ट्राइंगल देखी थी तो मैंने उसी वक्त समझ गया था, बस गया, ये 10 सवाल होंगे। भाई साहब, आपने वो अच्छी गुगली खेली, वो 100 साल वाली। हाँ, वो तो पढ़े भी तो गया सर ना। मेरा दिल था कि चलो 5-6 सवाल तो हो जाएं। सर मैंने ये पूछना था, क्या हम रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं पूछ सकते कसौटी में? नहीं नहीं सर, नहीं। कई दफा ऐसा होता है कि जैसे आप कहते हैं, यार किस मुसीबत में डाल दिया, कौन है ये पर्सनैलिटी, और वो आगे से कोई सहाबी निकल आए फिर, ठीक है ना जी? जी तो समटाइम्स हम इजी ले लेते हैं, तो वो मुनासिब नहीं है। तो शुएब साहब, आप कहाँ बैठे हैं इस वक्त? मैं ऑस्ट्रिया सर, वियना। वियना। ओके मेरी जान, थैंक यू वेरी मच एंड कीप इन टच। हमारा नेक्स्ट ट्यूसडे भी 4-5 घंटे पहले मुझे इतला मिली थी कि आप हिस्सा ले रहे हैं। मैं तब स्विच से वापस आ रहा था, अभी भी मैं गाड़ी में बैठ के कर रहा हूँ। हाँ जी, आई कैन इमेजिन। नेक्स्ट ट्यूसडे हम नॉटिंघम से करेंगे, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। पता है क्यों? पता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत पूछी है। यूसुफ बिन ताशफैन बहुत बड़ी पर्सनालिटी। इंशाल्लाह मैं जरूर नेक्स्ट टाइम फिर हिस्सा लूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।
जी हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हैं शहबाज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज साहब आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। और मैं ये देख रही हूँ कि आप शदीद ठंड में बाहर खड़े होकर कसौटी कर रहे हैं। जी बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मुझे को बहुत ज़्यादा ठंड लग नहीं रही। नहीं, अभी नॉर्मल है। जो ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि हमारे एक एक्सपर्ट लिहाफ में बैठे हुए हैं और हमारे चैलेंजर जो हैं वो ओपन एयर बैठे ओपन एयर में काम। अच्छा challenge जी, करें। शहबाज साहब शख्सियत मर्द है? नहीं सर। वाओ, मर्द नहीं है। जिंदा? जी सर। ताल्लुक एशिया से? नो सर। यूरोप से? जी सर। मेनलैंड यूरोप से? जी सर। फ्रेंच और जर्मन खवातीन एफएसजे मशहूर हैं। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है भैया? जी सर। वाओ, 6 सवाल। ये मर्कल की तरफ जा रही है बात। अच्छा जी, ये बताइए कि ताल्लुक या फ्रांस से भी हो सकता है, वो जो मैक्रों की बेगम जो उसको फेंटा लगाती है हर दूसरे तीसरे दिन, वो भी हो सकती है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी तो है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी। एक एक करके करते हैं सर। ताल्लुक भैया फ्रांस से है? नो सर। जर्मनी से है? जी सर। वाह, वो सियासत और हुकूमत बताया ना इन्होंने। जी सर। चांसलर रह चुकी हैं? जी सर। वाह, लो सर, बिच रह की गया फिर। 9 सवाल। there's nobody else, मर्कल के अलावा कोई भी नहीं। मर्कल के अलावा तो कोई और नहीं। अब मर्कल तक पहुंचने के लिए 2 निशानियां थी। एक तो ये जो बरतानवी शहजादे की कंट्रोवर्शियल सी बेगम, और दूसरा दुनिया की एक बड़ी मशहूर शॉटगन कंपनी है मर्कल, बहुत मशहूर, ओवर एंड अंडर, जिसने सबसे पहले एफएसजे ओवर एंड अंडर बनाई थी। जी ओवर एंड अंडर, एंजेला मर्कल। अच्छा जनाब, आपने एंजेला मर्कल पूछी है। जी, एंजेला मर्कल। मर्कल। शहबाज साहब आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी से। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से। लेकिन भाईजान बहुत आसान शख्सियत आपने पूछी है। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके। एफएसजे आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शकील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक्स। अल्लाह हाफिज।